नमस्कार, मैं हूं ज्योति सिंह। शुरुआत करते हैं बुलेटिन की इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। मुरैना में दिव्या हत्याकांड से जुड़ी बड़ी खबर। पिता बंटू सिकरवार ने ही दिव्या को गोली मारी थी। प्रेम प्रसंग को लेकर पिता ने गोली मारी थी। भाई की लाइसेंसी पिस्टल से गोली चलाई थी। हत्या के बाद दिव्या का शव नदी में फेंक दिया गया था। कड़ाई से पूछताछ करने के बाद पिता ने अपना जुर्म कबूल किया। शव को पोस्टमार्टम के लिए ग्वालियर भेज दिया गया है। दिव्या की हत्या का केस अब पुलिस दर्ज करेगी। दिव्या के भाई बहन से भी पूछताछ होगी। तो मुरैना से ये बड़ी खबर, दिव्या हत्याकांड से जुड़ी बड़ी खबर। पिता बंटू सिकरवार ने ही दिव्या को गोली मारी थी। उपेंद्र गौतम इस खबर पर हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ रहे। उपेंद्र, आप पिता ही इस पूरे मामले में, पिता ने ही भाई की लाइसेंसी रिवॉल्वर से गोली मारी थी। अब भाई बहन से भी पूछताछ पुलिस कर रही है, परिवार के अन्य लोगों से भी पूछताछ कर रही है। फिलहाल क्या ताजा जानकारी इस पूरे मामले में जांच से जुड़ी हुई? देखिए, जो ये घटना 23-24 सितंबर की रात हुई थी, तभी से दिव्या गायब थी और इसकी सूचना जब 27 सितंबर को पुलिस को मिली तो उसके बाद से लगातार पुलिस द्वारा उसके परिजनों को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई और माता पिता लगातार उसको गुमराह कर रहे थे। लेकिन जैसे ही उन्हें ये पता चला कि शव कहाँ फेंका गया है, तो उसकी तलाशी के बाद जब विगत दिवस 28 सितंबर को शव मिला, उसके बाद पुलिस बड़ी हरकत में आ गई, क्योंकि पुलिस तब तक उसको 24 घंटे तक लगातार नरमी के साथ पूछताछ कर रही थी। लेकिन जब पुलिस द्वारा कड़ाई से, हिकमत अमली से सब मिलने के बाद पूछताछ की गई तो सारा मामला खुल गया। बिल्कुल परत दर परत इस घटनाक्रम की खुलती चली गई और बंटू सिकरवार ने उस पुलिस की पूछताछ में ये स्वीकार कर लिया है कि उसके द्वारा ही गोली मारी गई थी और जिस वेपन से गोली मारी गई थी वो वेपन उसके छोटे भाई रवि सिकरवार का है, जो कि पिस्टल उसके घर पर ही रहती थी। हालांकि उसने पहले कई बार इस बात को लेकर पुलिस को गुमराह किया था कि ये पुलिस की गोली, पुलिस को गुमराह लगातार उन्होंने किया था कि गोली दिव्या ने ही चलाई है। लेकिन अब मामला पूरी तरह खुल चुका है। पुलिस ने अभी सब पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और सब। उपेंद्र, दिव्या के भाई बहन से भी पुलिस की टीम पूछताछ कर रही है और परिवार के और लोगों से भी पूछताछ लगातार इस मामले में जारी है। दिव्या के साथ पढ़ने वाली उसकी दोस्तों से भी, उनसे पूछताछ में कुछ और अहम बातें, अहम सुराग पुलिस को मिला है? नहीं, अभी तक अभी तक दिव्या के जो भाई है, बहन है, दोनों लापता थे, गायब थे। और जब हिकमत अमली से पिता से पूछताछ की गई तो दोनों को बीती रात पुलिस लाई है और उनसे रात में ही जो पूछताछ की गई है उसमें दोनों भाई बहन माता पिता के सिखाए अनुसार ही कह रहे हैं कि पंखे से जो चोट लगी थी उसके कारण दिव्या की मौत हुई है। क्योंकि वो नाबालिग है दोनों, तो पुलिस ज्यादा हिकमत अमली से उनसे पूछताछ नहीं कर सकती है। हालांकि अभी उनसे पूछताछ लगातार की जा रही है और इसका पुलिस कुछ न कुछ निकाल करने की कोशिश में लगी हुई है। लेकिन पुलिस का कहना है कि ये पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के बाद देर शाम तक जब हत्या का मामला दर्ज किया जाएगा उसके बाद में बंटू से और भी पूछताछ की जाएगी और इस मामले को बिल्कुल अंत तक ले जाया जाएगा। सबसे बड़ी बात है कि इसमें पुलिस में फरियादी स्वयं पुलिस बनी है, क्योंकि कोई फरियादी बनने के लिए तैयार नहीं था। तो पुलिस के जो निरीक्षक हैं सिविल लाइन थाना के, दर्शन शुक्ला, उन्हीं को फरियादी बनाया गया है। जी जी। उपेंद्र, इस पूरे मामले में अब खैर पोस्टमार्टम रिपोर्ट का तो इंतजार किया ही जा रहा है। शुरुआत में दिव्या के पिता ने पुलिस को काफी बरगलाया भी। किस तरीके से अपना जुर्म उसने कबूल करी है? साथ ही ये भी आपसे जानना चाहेंगे, क्या दिव्या के पिता के अलावा इस हत्याकांड में कोई और भी शामिल रहा है? अभी इसका खुलासा नहीं हो पा रहा है, लेकिन जैसे कि दिव्या के पिता ने बताया था कि मेरे साथ मेरी धर्मपत्नी थी, यानी कि दिव्या की मां गुड़िया थी। लेकिन अभी तक ये सामने नहीं आया है कि उसका क्या सहयोग इसमें रहा है और वहीं वो सबको ठिकाने लगाने में किन किन का सहयोग रहा है। ये अभी पूरी तरह जब एफआईआर दर्ज हो जाएगी उसके बाद जो पूछताछ होगी, उसके बाद जो जांच होगी, उसमें ये तथ्य सामने निकल कर आएंगे। उसी के आधार पर पुलिस कार्रवाई करेगी और ऐसा माना जा रहा है कि देर शाम तक ये पुलिस हत्या का मामला दर्ज कर लेगी। जी, शुक्रिया आपका उपेंद्र जानकारी के लिए। तो पुलिस पूरे मामले की अब जांच पड़ताल कर रही है। बहुत शुक्रिया, हमारे सहयोगी उपेंद्र हमें जानकारी दे रहे थे। पिता ही इस हत्याकांड में शामिल रहा और सख्ती से पूछताछ में पिता ने अपने जुर्म भी कबूल कर लिया। अब पुलिस इंतजार कर रही है पोस्टमार्टम रिपोर्ट का।